संसद में राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर राजस्थान की विधानसभा में कोई गर्जे न गर्जे, पर रविंदर सिंह भाटी ने अपनी आवाज जरूर उठाई। हालांकि उनकी आवाज उठाने पर वासुदेव देवनानी भड़क उठे। मैं निवेदन करना चाहूँगा साहब, जो पिछले दिनों एक टिप्पणी हुई है राणा सांगा पे, मैं एक ही बात कहूँगा, 80 गाँव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। ये अन्य कोई विषय नहीं, अंकित नहीं, कोई विषय नहीं। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों स्पीकर ने बोलने नहीं दिया, जबकि ये मामला राजस्थान और खास तौर पर मेवाड़ से जुड़ा हुआ है। खैर, इस समय तो रविंदर सिंह भाटी की आवाज को चुप करा दिया गया, विषय का हवाला देकर बैठा दिया गया। पर रविंदर भाटी भी कहां मानने वाले थे। जब उनकी बारी आई तो सदन को याद दिलाया कि राजस्थान के गौरव पर आंच आएगी तो कोई बोले ना बोले, वो जरूर बोलेंगे, और उन्होंने किया भी ऐसा ही। युद्ध लड़े थे उन्होंने, 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। उन लाइनों से साहब, राजस्थान का इतिहास बहुत गौरवशाली है और बड़ा दुख होता है जब राजस्थान के इतिहास को, उस गौरवशाली इतिहास को देश की सबसे बड़ी पंचायत में चैलेंज किया जाता है और उसको लेके हम सब चुपचाप बैठे सुनते हैं। मुझे लगता है कि उन तमाम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। रविंदर सिंह भाटी ने राणा सांगा को याद करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। कोटा और कोचिंग सेंटर पर लाए जा रहे विधेयक पर अपनी बात रखी। पर कमाल की बात तो ये है कि जिस राजस्थान विधानसभा में आधे से ज्यादा समय पार्टी के हितों को साधने वाले मुद्दों पर जाया कर दिया जाता है, जिस विधानसभा में इंदिरा गांधी को दादी कहे जाने पर ठप कर दिया जाता है, जिस विधानसभा में कई मंत्री जवाब तक सही से नहीं दे पाते, जिस विधानसभा में स्पीकर अपना अपमान देखकर रोने लगते हैं, क्या उस विधानसभा के पास इतना समय नहीं था कि राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर कोई अपनी बात रखे तो उसे सुना जाए? सवाल उठ रहे हैं कि राणा सांगा जैसे वीर पराक्रमी योद्धाओं को गद्दार कहने वाले नेताओं पर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत आखिर चुप क्यों है? क्या कई दिग्गज नेता सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित रह जाएंगे? खैर, सदन की अपनी व्यवस्था होती है, सदन नियमों के हिसाब से चलता है। अब आप बताइए कि जब 1975 में हुई आपातकाल पर चर्चा 2025 में हो सकती है, नेता बढ़ चढ़कर बोल सकते हैं, तो 2025 की संदनीय घटना पर चर्चा आखिर क्यों नहीं हो सकती? क्या 2 मिनट का समय भी नहीं था? अब ये सवाल लोगों के मन में कौंध रहा है। अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।